हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करें सिविल इंजीनियरिंग। जो बेसिक सब्जेक्ट है वहाँ से हम शुरू करेंगे। और ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। इसमें ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। डेली हम एक टॉपिक उठाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनकी क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो करेंगे। कि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में करने तो क्वेश्चन ही हैं, मेनली क्वेश्चन ही आप वहाँ जाके आप डील करोगे। इतनी ही थ्योरी आप पढ़ो पर लास्ट में वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट किस तरह करने हैं, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो आज जो सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट है, सबसे बेसिक जो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल उसके अंदर नहीं है। तो रेयर एक आधा न्यूमेरिकल मिल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज प्योर थ्योरेटिकल न्यूमेरिक वो सब्जेक्ट है। उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो हर बच्चा जिस पे अपनी कमांड बनाया जाता है, स्टार्ट उसी सब्जेक्ट से होता है जहाँ से कमांड बननी स्टार्ट होती है, जहाँ इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बीएमसी जिसको बोलते हैं हम, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट। तो वो अपना ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा पसंद है। और जहाँ से स्टूडेंट, वहाँ से ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को पसंद है, ये एग्जामिनर को भी सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई जेई का हो, जूनियर इंजीनियर का, अपना असिस्टेंट इंजीनियर एई का, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का परी एग्ज़ाम हो, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। और स्पेशली आरआरबी जेई में तो अराउंड 40% सिलेबस इसी से कवर हो रहा है। अगर 40% सिलेबस यहाँ से कवर हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपका 45-50% क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसमें मेनली 2-3 टॉपिक ही हैं जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनेंगे, और वो हैं आपका सीमेंट और कंक्रीट। कुछ टिम्बर से बनेंगे, ब्रिक्स से बनेंगे। ये मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक है इनके। और अदर जो हैं वो कुछ एक क्वेश्चन आएंगे, किसी के 2 क्वेश्चन आ गए, किसी के 1 क्वेश्चन आ गए, बट इनके क्वेश्चन मेजोरिटी आते हैं। तो ये जो अपना कोर्स है ये कौन से एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहेगा? वैसे तो ये हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। जो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर का है, जैसे एसडीओ हम बोलते हैं या एईएन बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, उनके परी के लिए आरपीएससी का भी परी है। 1064 के अराउंड उसकी पोस्ट थी। तो बहुत अच्छा मौका है वो स्टूडेंट्स के लिए, उसके परी के लिए वैलिड है। आपको क्वेश्चन देखना कि पहले कैसे कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। और उसके बाद में ये अपना एक जो कोर्स है ये आरपीएससी एई परी के लिए, आर आरबी जेई मेंस के लिए। क्योंकि आरआरबी जेई के परी में तो मेनली सारी की सारी जितनी भी है नॉन टेक ही है, टेक्निकल पोर्शन अपना उसमें है। और जो तीसरा एग्ज़ाम है, जो अभी जो आने वाला रिसेंट में जो एग्ज़ाम है, अभी इसकी राजस्थान जेई की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है अक्टूबर में ही। कल ही उनके जो चेयरमैन साहब थे उनका ट्वीट था। और ये अराउंड अराउंड मान के चलो आप 4000 के अप्रोक्स वैकेंसीज होंगी। वो अलग बात है कि वो डिप्लोमा और डिग्री अलग अलग निकालते हैं वैकेंसीज, दोनों डिप्लोमा और डिग्री के लिए अलग अलग वैकेंसीज वो निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कंसंट्रेट करोगे। आज पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे इस चीज़ के ऊपर, आज नहीं डेली पढ़ेंगे इस चीज़ के ऊपर। और धीरे धीरे एक कमांड बनाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीमेंट। क्योंकि सीमेंट ही है जो सारे एग्रीगेट्स को, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंक्रीट के, उसको बाइंड करके रखती है। तो हम शुरुआत सीमेंट से ही करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो उनको पढ़ेंगे, जितना भी कंक्रीट का है अपना। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है कि वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज, कि एक सीमेंट का जो बैग होता है उसके लिए कितना वाटर अपने को चाहिए।
सबसे पहले अपने को ये जानना है कि सीमेंट का बैग होता कितना है, उसका वेट कितना होता है। अराउंड सीमेंट के बैग का वेट होता है 50 kg। 50 kg वेट होता है सीमेंट के बैग का, और उसका वॉल्यूम होता है 0.0347 मीटर क्यूब। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि कोई कॉन्सेप्ट वाले चीज़। या फिर इसको हम अराउंड मानते हैं 35 लीटर, ठीक है, 35 लीटर। तो इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम मिलाते हैं वाटर सीमेंट के अंदर तो गोजिंग स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गोजिंग। और जब गोजिंग स्टार्ट होती है अपनी, उसके बाद में हीट इवेलुएट करना स्टार्ट करता है, और जो वो हीट निकलती है उसी को बोलते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एक। तो अपना वो हम मान के चलते हैं कि जो पोर फिल करता है, जो हाइड्रेशन केमिकल रिएक्शन के जो वाटर अपने को चाहिए होता है, वो होता है 0.323% ऑफ टोटल वेट ऑफ सीमेंट। तो ये बनता है आपका अराउंड 11.5 kg। और जो केमिकल रिएक्शन प्लस में जो पोर्स होते हैं उसको जो फिल करता है वो मानते हैं हम 0.38। ये चीज़ें हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये बनता है आपका अराउंड 19.5 kg। तो यहाँ जो अपने को ऑप्शन दिया गया है न, तो इसमें ये ऑप्शन है 7B, 28 भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो अपना यही बचता है। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 14 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है सनोसम। हम लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कई बार कि क्या करवाया, कि सनोसम करवाया है। ये सनोसम क्या है, इसने पूछा, ये SSCJE का क्वेश्चन है कि सनोसम क्या है। ये कलर्ड सीमेंट है, या पाउडर्ड लाइम है, चॉक पाउडर है, या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ चॉक पाउडर एंड लाइम। तो इससे हम देखेंगे इस सनोसम जो होता है ना, ये कलर्ड सीमेंट होता है। एक्चुअली ये कलर्ड सीमेंट भी नहीं होता, ये सीमेंट बेस्ड पेंट होता है जो हम एक्सटर्नल वॉल के लिए यूज़ करते हैं। सीमेंट बेस्ड पेंट होता है ये, इसने इसके सीमेंट में कंसीडर किया है, बट ये सीमेंट बेस्ड पेंट होता है। इसको हम एक्सटर्नल वॉल्स के लिए वो करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये जो है ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होगा ये। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये पेंट है, कहाँ यूज करते हैं इसको, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेनली यही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर द मरीन वाटर। मरीन वाटर है जो सी वगैरह में होता है, जहाँ सॉल्टेड वाटर होता है, सॉल्ट मेनली प्रेजेंट होते हैं, वो होता है मरीन वाटर। मरीन वाटर में होते हैं सॉल्ट्स। तो मरीन वाटर के लिए हम कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं उसमें सॉल्ट। तो उसके लिए ये है ब्लास्ट, अपना 4 ऑप्शन अपने को है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट, या फिर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ये 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो अपने को मेन चीज़ यही करनी है कि अपने को ये देखना है कि अपना कौन सा ऑप्शन गलत है। अप्रोच ये नहीं रखनी कि ये ठीक है, ये रखनी है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। पहले वो चीज़ एलिमिनेट करनी है, क्योंकि ये बहुत बार ये चीज़ें काम आती है एग्जाम में। तो रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होती है ना, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं हम रिपेयर में, जहाँ अपने को जल्दी रिपेयर करना होता है। रोड का पैच है, इसका अपना रनवे का है, कहीं भी अपने को जहाँ जल्दी जल्दी अपने को स्ट्रेंथ चाहिए होती है, रैपिड हार्डनिंग का करते हैं वहाँ। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें तो हीट ही कम जनरेट हो रही है, तो ये जल्दी सेट नहीं होगा, ठीक है।
इसका यूज़ करते हैं हम मास कंक्रीटिंग में, डैम्स वगैरह में। ठीक है, इसका यूज़ होता है अपना डैम्स में, जहाँ हम मास कंक्रीटिंग करते हैं, या जो बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और भी होते हैं उनमें। उसके बाद में आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये भी नहीं है इसमें एल्यूमिनियम हाई है, और एल्यूमिना तो जो केमिकल्स को अट्रैक्ट करता है, सल्फेट अटैक को अट्रैक्ट करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर होगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ठीक है, ये जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है ये अपने को इंडस्ट्री से मिलता है। कहाँ से? जो आयरन इंडस्ट्री होती है उसका बायो प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया रैपिड हार्डनिंग का। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। अब रैपिड हार्डनिंग, इसके लिए अपने को पढ़ने पड़ते हैं कंपाउंड, वहां से आती है क्लियरिटी अपनी, जो केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट की। ठीक है, तो सीमेंट में एक होता है C3S। ठीक है, एक होता है C2S, एक होता है C3A, और एक होता है C4AF। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा पहले रिएक्ट करता है ये C3A। ये सबसे कम रिएक्शन दिखाता है C2S, ये स्टेबल होता है। और ये C4AF होता है, ये भी इसके बाद इसकी रिएक्शन आती है। ठीक है, तो बेस्ट अपना सीमेंटिंग मटेरियल है वो है C3S, ट्राई कैल्शियम सल्फेट सिलिकेट। ठीक है, तो जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अपने को चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, जो C2S है इसकी क्वांटिटी को तो हम कम कर देंगे और इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और एक होता है फर्क होता है ग्राइंडिंग का, कि आप कितना फाइन उसको ग्राइंड करते हैं। जितनी ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग होगी उससे उतना ही ज़्यादा सरफेस जो है उसको रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा, और जितना रिएक्शन सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन होगी, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वाटर की और सीमेंट की वो सरफेस पे ही होती है। तो उसको हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया से, SSA। ठीक है, और जो फाइनल पार्टिकल होते हैं उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपन फाइनिंग, अगर हम ग्राइंडिंग उसका फाइन करते हैं, फाइनल ग्राइंडिंग करते हैं, तो हाई डिग्री ऑफ फाइनेस तक लेके जाते हैं, तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रिएक्शन जल्दी होगी, ज़्यादा होगी, रैपिड रिएक्शन होगी, तो अपने को जल्दी रैपिड हार्डनिंग, अपने को जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ। अब सीमेंट है तो उसका टेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे के सारे मटेरियल जो हैं, सीमेंट कोई नेचुरल एलिमेंट नहीं है, नेचुरल मटेरियल नहीं है। ये जो मटेरियल है ये अपना आर्टिफिशियल मटेरियल हम बनाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मटेरियल हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन से बनाया है, तो उसकी हमें टेस्टिंग भी करनी होगी कि जो चीज़ हमें इसके अंदर चाहिए वो है या नहीं, जिसके लिए हम इसको बना रहे हैं वो प्रॉपर्टी है हमें देगा भी कि नहीं देगा। ठीक है, तो डिफरेंट टेस्ट होते हैं इसके। अब फाइनेंस टेस्ट होता है इसकी फाइनेंस को चेक करने के लिए, कितना फाइन ये है। ठीक है, कितना इजीली ग्राइंड हुआ है इसको फाइनेंस के लिए। ये अपने को किसका एस्टिमेट देता है? ठीक है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितना ज़्यादा फाइन होगा सीमेंट उतना ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो फाइनेंस अपने को देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनेंस अपने को देगा हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा, तो जितना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा उतना ही जल्दी सेट होगा, तो फाइनेंस सेटिंग टाइम को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये टेस्ट हम पूरा पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। 2-3 टेस्ट है फाइनेंस के। ठीक है, CU टेस्ट है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद में अपना एयर परमेबिलिटी में भी तो वो ली एंड नर्स टेस्ट है।
और उसके बाद में अपना जो ट्रेबिडिटी मेथड है वो भी पढ़ेंगे। अब है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट, ठीक है, वाइट सीमेंट जिसका कलर वाइट हो। जो यूजुअल हम सीमेंट देखते हैं उसका कलर होता है ग्रे। जो ग्रे कलर मिलता है अपने को वो मिलता है आयरन से, बट हमें चाहिए वाइट सीमेंट जिसमें हम बाद में मिक्सिंग कर सकें। और मिक्सिंग किस लिए करते हैं? जब हम कलर पिगमेंट डालते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो हम वाइट सीमेंट किससे मिलता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि आयरन से मिलता है, आयरन ऑक्साइड से अपने को कलर। तो वाइट सीमेंट तभी रहेगा जब उसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है। तो अपना आंसर रहेगा ये, ठीक है। बट अपने को इन ऑप्शंस का भी यूज पता होना चाहिए कि सिलिका अपने को क्या देता है। सिलिका अपने को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देगा सिलिका। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या देगा? ये रैपिड एक्शन देगा कि जल्दी रिएक्ट करे, जल्दी रिएक्शन हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या देगा? ये हार्डनेस देगा, कलर देगा, येलो कलर, येलोइश कलर देगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ये अपने को अनसाउंडनेस भी देगा। अनसाउंडनेस होता है कि रिएक्ट करने के बाद कितना वॉल्यूम चेंज होता है सीमेंट का, ठीक है। अनसाउंडनेस ये एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है सीमेंट की। सीमेंट साउंड ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनसाउंड होगा तो एक्सपेंड करेगा तो उसके अंदर क्रैक्स आएंगी। क्रैक्स आएंगी तो बाहर से केमिकल अटैक होगा अपना, ठीक है। अब है जो हम टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। तो प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम मोल्ड यूज करते हैं, वो कितने का करते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये हम करते हैं 7.05 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब कंक्रीट में करते हैं 150 बाई 150 बाई 150 का, बट इसमें इतना कम क्यों 7.05 सेंटीमीटर? क्योंकि उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये सीमेंट और सैंड होता है बस, उससे करते हैं। इसका हम बड़ा क्यों नहीं यूज़ करते? अगर हम बड़ा यूज़ करेंगे तो सीमेंट जब सेट होगा तो वो श्रिंक होगा तो वो एक्सेस में क्रैक्स डालेगा, इसलिए हम बड़ा साइज यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब आता है क्रीप का क्वेश्चन। ये सारे के सारे जितने भी हम कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए। एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं आया हुआ है या आगे नहीं आएगा। PYQ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अराउंड मान के चलो कोई भी एग्जाम हो आपका 30 to 40% प्रीवियस ईयर से तो रिपीट होता ही है। और ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सोच के देखो जेई में और एई में तो क्या क्वेश्चन पूछते होंगे वो। अब है क्रीप स्ट्रेन। तो सबसे पहले तो ये है कि ये क्रीप क्या है, ठीक है। अब एक डेड लोड है, डेड लोड मतलब जो चेंज नहीं होता, ठीक है। लाइव लोड वो होता है मैं इस पे घूम रहा हूँ पोडियम पे, ठीक है, तो ये मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ इसको, या एक बार यहाँ लोड लग गया एक बार वहाँ लोड लग गया। डेड लोड है अपनी छत, ठीक है, रूफ है, स्लैब है, अपनी स्लैब है, बीम है, ये डेड लोड है। तो ये कौन सा कितना जो लंबे टाइम तक पड़ा है वो होता है डेड लोड। तो जो लंबे टाइम तक पड़ा होता है ना उसके कारण स्ट्रेन आनी स्टार्ट हो जाती है, क्रीप। उसके कारण जो स्ट्रेन आती है उसको बोलते हैं क्रीप, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट होती है, ऐसा नहीं कि ये अभी अपने कास्टिंग की उसके बाद क्रीप स्ट्रेन आना स्टार्ट हो गया, नहीं, ये टाइम टू टाइम बढ़ती है। स्टार्टिंग में ये ज़्यादा होती है, बाद में इसका जो रेट है इंक्रीज होने का वो कम होता जाता है। इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, ठीक है। इंक्रीज होती है पर उसका रेट कम हो जाता है बढ़ने का, ठीक है। तो इसकी जो टर्मिनल वैल्यू हम लेते हैं कभी ना कभी तो हमको ये वैल्यू लेनी ही पड़ती है जब वो मिनिमम हो जाती है कि बिल्कुल ही स्लो हो गया वो प्रोसेस क्रीप स्ट्रेन का। तो ये हम मान के चलते हैं कि 5 साल के बाद 5 ईयर उसके बाद जो अपनी क्रीप स्ट्रेन है वो टर्मिनल वैल्यू होती है जब वो कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे हम टर्मिनल वेलोसिटी लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी जैसे हम मान के चलो कि कोई बारिश की बूंद आ रही है वो तो ऊपर से आएगी, जितना ज़्यादा वो आ रही है ऊपर जितनी उससे स्पीड से अगर वो आएगी तो वो तो बुलेट की तरह लगेगी अपने सर पे। बट वो इतना तो नहीं होता, सही सभी नहाए हैं बारिश में तो इतनी तो नहीं लगती वो। तो क्यों नहीं लगती? कुछ एक टाइम के बाद जब वो नीचे की तरफ आ रही है जो नीचे का ड्रैग फोर्स लगता है उसके ऊपर वो उसको जो उसका वेट है जो उसकी स्पीड है उसको बैलेंस कर देगा।
और जब वो बैलेंस करेगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उसको वो वर्ड को यूज करते हैं वहाँ हम टर्मिनल, कि वो चीज़ कांस्टेंट हो चुकी है। अब ये कोस्टल का फिर से क्वेश्चन आ गया। फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क्स सच एज ब्रेक वाटर एंड टेरापोड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट इज एडवाइजेबल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अपना सुपर सल्फेट, क्योंकि वहाँ सल्फेट अटैक, जो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होता है वो चाहिए होता है अपने को कोस्टल में, ठीक है, कोस्टल प्रोटेक्शन में, क्योंकि बार बार अटैक होता है और सबसे ज़्यादा सल्फेट अटैक ही होता है इसके अंदर अपने, सल्फेट ही है, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट होता ही है अंदर, जिप्सम डालते हैं हम, ठीक है, उसके कारण। इंटरकनेक्टेड है, मैक्सिमम क्वेश्चन बार 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 पूछे गए हैं, ठीक है। फिर ये आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब दो चीज होती हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन्होंने यूं भी पूछा है कि सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितनी सीमेंट की, कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की होती है 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अपनी सीमेंट है वो पानी से, जो वाटर है उससे 3.15 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। सॉरी। जो हम ये निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये निकालते हैं ली चैटलियर फ्लास्क से। एक ली चैटलियर मेथड भी आएगा, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इससे फ्लास्क याद रखना है कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी जब यूज करते हैं तो या आप एफ जी याद करो या जी एफ याद करो, ये आपके ऊपर है। जी से रिलेट कर दो इसको, ग्रेविटी है तो एफ होगा साथ में, वो आप देखना कहाँ आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ली चैटलियर मेथड आ जाए या फ्लास्क आ जाए, तो अगर फ्लास्क आएगा तो ग्रेविटी होगी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट शुड नॉट एक्सीड, कि कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो मैं अभी जो बात कर रहा था ली चैटलियर मेथड और ली चैटलियर फ्लास्क, ठीक है। तो ली चैटलियर फ्लास्क होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, और ली चैटलियर मेथड जो होता है ना वो होता है ये एक्सपेंशन निकालने के लिए, साउंडनेस अनसाउंडनेस निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि और इसके भी दो तरीके होते हैं, जो ली चैटलियर वाला देगा ना वो देगा ओनली फॉर लाइम, ठीक है। तो एल को एल से कनेक्ट कर दो, ली चैटलियर लाइम की वजह से देगा। और जो ऑटोक्लेव मेथड होगा वो देगा ओल। ओल ओल का मतलब क्या होता है भाई, कहाँ कहाँ से आती है अनसाउंडनेस? अनसाउंडनेस अपने कहाँ से आती है? लाइम से आती है, ठीक है, मैग्नीशिया से आती है, एमजीओ से, और सल्फर से आती है। ये तीन चीज है, कंपोनेंट है जो अपने को अनसाउंडनेस देते हैं, लाइम सल्फर एंड मैग्नीशिया। जब वो भी कब देते हैं, ये तो कंपोनेंट है सीमेंट के, तो ये अनसाउंडनेस देते हैं। इसको रखते क्यों है इसके अंदर सीमेंट के? ये हर बार नहीं देते, ये तभी देते हैं अनसाउंडनेस जब ये अनबर्नड रहते हैं। अगर ये बर्न हो गए तो केमिकल कंपोजिशन में आ गए, जो अनबर्नड रह गया वो अनसाउंडनेस करेगा, वो बाद में रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो लीच आउट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, अच्छा। तो इसका जो अपना आंसर होगा ना वो होगा 10 mm, ठीक है। लीच एटलियर जो देता है वो देता है में, कि कितना होना चाहिए, और जो ऑटोक्लेव मेथड देता है वो परसेंटेज में रिजल्ट देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट अब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड, ठीक है। सीमेंट कंटेंट कब यूजलेस हो जाता है?
ठीक है। पानी तो हम मिलाते ही इसके अंदर, तो यूजलेस कैसे हो जाता है? पानी हम जब मिलाते हैं जब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जब हम इसको यूज नहीं करते तब ऐसी जगह स्टोर करते हैं जिसको हम बोल देंगे कि एयर टाइट चैम्बर में, कि जहाँ पानी होना ही नहीं चाहिए आपका। वाटर के कांटेक्ट में सीमेंट आनी ही नहीं चाहिए, मॉइस्चर होना ही नहीं चाहिए उधर, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कहीं भी साइट होगी तो उसका अलग रूम रहता है स्टोर करने का। कभी भी खुले में सीमेंट को हम नहीं छोड़ते हैं। खुले में सीमेंट का छोड़ना मतलब वो सेट होने लगेगी, जो मॉइस्चर अवेलेबल होगा उसके लिए एनवायरनमेंट से उसको ऑब्जॉर्व करेगी और वो सेट होने लगेगी, ठीक है। तो 1 या 2% अगर मॉइस्चर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सीमेंट को, ठीक है। बट अगर 5% मॉइस्चर है उसके अंदर तो वहाँ जाके वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट लेते हैं, 50 kg का 5%, ठीक है। अगर वो ऑब्जॉर्व करता है तो परसेंटेज बाय वेट लिया जाता है, ठीक है। तो इसका 5%, 5% या 0.05, अगर इतना मॉइस्चर मिल गया इसको तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ कलर पिगमेंट शुड बी यूज टू मेक सीमेंट मोर कलरफुल? अब हमने वाइट सीमेंट पढ़ा था, वाइट सीमेंट का यूज़ यही है, इसमें कलर पिगमेंट ऐड करते हैं, जो कलर अपने को चाहिए वो हम लेते हैं, उसी कलर का कलर पिगमेंट यूज़ करेगा। बट ये है कि वो भी रिएक्टिव होगा, थोड़ा बहुत रिएक्शन तो वो भी दिखाएगा। तो हम कितना ऐड करें कि अपनी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है, सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो अफेक्ट ना हो। तो हम वो बताते हैं कि अराउंड 5 to 10% लेते हैं, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है GSSB में, गुजरात में, ठीक है। तो इन्होंने इसका आंसर 10 मानना है, बोर्ड ने 10 इसका आंसर मानना है बोर्ड ने, कि हाँ अगर 10% तक है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इतना। ये है विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेंथ, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है जो लंबे टाइम तक स्ट्रेंथ देगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम तक की तो कोई भी करता है अनस्टेबल बंदा, लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेंथ वही देगा जो स्टेबल होगा। लंबे टाइम तक वही चलाता है, चाहे फैमिली चलानी हो चाहे अपनी सीमेंट की स्ट्रेंथ हो, लॉन्ग टाइम तक वही देगा जो स्टेबल होगा। और सबसे स्टेबल कंपाउंड अगर हम देखते हैं, मैंने जो 4 कंपाउंड अभी आपको बताए थे, ठीक है। तो C3S है, ये 7 और 28 डेज की स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ नहीं देते, ये जो है ये ओनली रिएक्ट करता है जल्दी, रिएक्ट अर्ली, ठीक है। ये जो पूरा सीमेंटिंग मटेरियल है, इसकी तो सीमेंटिंग मटेरियल कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो C2S है ना, ये सबसे स्टेबल कंपाउंड है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ये देता है, जो ये स्ट्रेंथ देना स्टार्ट करता है 1 ईयर के बाद, ठीक है। तब तक अपने को इससे मिलती है स्ट्रेंथ, थोड़ी बहुत इससे मिलती है, ठीक है। इनका हाइड्रेशन होता है, इसका हाइड्रेशन 1 ईयर के बाद स्टार्ट होता है, बहुत बहुत स्लो, सबसे कम रेट इसी का हाइड्रेशन का, बहुत स्लो हाइड्रेट होता है। और जब तक कोई चीज़ हाइड्रेट नहीं होगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो वो कैसे स्ट्रेंथ देगी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपने को C2S ही देता है। द पर्पज ऑफ साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। अब साउंडनेस टेस्ट मैंने आपको बताया था, साउंडनेस के बारे में 2-3 बार इसका जिक्र हो लिया कि किस लिए करते हैं, ठीक है। साउंडनेस का सेटिंग टाइम से कोई मतलब नहीं है, सेटिंग टाइम का क्या मतलब है साउंडनेस का, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं ना, साउंड प्रूफ क्वालिटी के लिए इसका कोई मतलब है, फाइनेंस का भी साउंडनेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनेंस का सेटिंग से मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है, हीट ऑफ हाइड्रेशन से मतलब है, बट इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो अपना लास्ट में बचा प्रेजेंस ऑफ लाइम, मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। जो फ्री लाइम बच गया, देखो इन्हें फ्री लाइम लिखा है,
फ्री लाइम मतलब अनबरंट, जो रिएक्शन में आ गया, जो बर्न बर्न हो गया, उस लाइम का कोई इफेक्ट नहीं है अनसाउंडनेस पे। ठीक है, ये अनबर्न लाइम। क्या गया रैपिड हार्डनिंग का क्वेश्चन। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज्ड व्हेन, रैपिड हार्डनिंग का मैंने बताया था कब यूज करते हैं हम, जब अपने को जल्दी स्ट्रेच चाहिए होती है। अब दो चीज होता है, एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट। इन दोनों में बहुत फर्क है, बट मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग में है क्या। रैपिड हार्डनिंग तब यूज करते हैं हम जब अपने को जल्दी किसी रोड पे, रनवे पे जल्दी उसको हमने यूज लेना है, ओके, कुछ हार्डनेस दे, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दे, जल्दी है। ठीक है, जैसे रिपेयर वर्क्स है, रिपेयर में हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्विक सेटिंग कौन सा होता है। क्विक सेटिंग होता है कि हार्डनेस बेशक ना दे, स्ट्रेंथ ना दे वो चीज़, बट वो सेट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम वो डालें और वो बह जाए, जैसे कि वाटर, अगर अंडर वाटर स्ट्रक्चर, अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं हम उस टाइम, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने वो डाला, दूसरा लौटाया उस तक वो बह गया पहले वाला, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग। और ये होता है रैपिड हार्डनिंग रिपेयर के लिए। ये है जहाँ अपने को जल्दी वो चाहिए होता है, ये। ठीक है, जहाँ अपने को अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो वहाँ यूज़ करते हैं हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। थ्योरी पढ़ने से इतनी क्लियरिटी नहीं आती, थ्योरी पढ़ने से फाउंडेशन बनता है इंसान का, बट क्लियरिटी क्वेश्चन से ही आएगी। डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर मानते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, किसी ने कुछ मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया। ठीक है, जितने क्वेश्चन करोगे, जितने पीवाईक्यू लगाओगे, उतना ही सही रहेगा। अब ये है कि गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ। ठीक है, हायर परसेंटेज तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का ही होता है। अब ये होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, C3A C4AF, ये होते हैं दो सिलिकेट। ठीक है, और ये होते हैं एल्यूमिनेट्स। ठीक है, ये जो है ना, ये देते हैं स्ट्रेंथ सिलिकेट, और एल्यूमिनेट्स देते हैं अपने को सेटिंग, जल्दी सेट होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट है, जो बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, 25 से 50% होता है ये, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, जो मेजर पोर्शन होता है। इनको बोलते हैं बोक्स कंपाउंड, इन चारों को बोक्स कंपाउंड में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इनका नाम होता है, इसका एलाइट है, इसका बेलाइट है, इसका ट्राइकैल्शियम का सिलाइट है, और इसका डिलाइट नहीं है। ठीक है, ना ही इलाइट है, इसका है फेलाइट, FELIT, फेलाइट। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन एफ्लोरेसेंस का। एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो आपकी वॉल्स है, जहाँ कंक्रीट हमने कंक्रीटिंग की हुई है, तो वहाँ क्या आता है, वाइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, सॉरी, तो जो वाइट पैचेस बनते हैं ना, उसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये किसके कारण होते हैं, ड्यू टू, ये पूछ रहा है कि होते किसके कारण है। तो आयरन ऑक्साइड का भी मैंने बता दिया, ये तो कलर देता है। ठीक है, फ्लक्स का काम करता है। एल्यूमिना का बता दिया कि ये तो रिएक्टिविटी बढ़ाता है एल्यूमिना तो। ठीक है, और सिलिका का बता दिया कि स्ट्रेंथ देता है और सेटिंग टाइम वो कंट्रोल करता है। बच गया अल्कली अपना। ये अल्कलीज जो है सबसे कम होते हैं। अल्कलीज होता है सोडियम ऑक्साइड, Na2O प्लस K2O, पोटासियम ऑक्साइड। ठीक है, इनका यही काम है कि ये थोड़ा सा रिएक्शन बढ़ा देते हैं, और अगर ये एक्सेस में है तो ये अल्कलीज जो है एफ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, वाइट पेजेस बनाते हैं। फिर है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अक्कर्स एट, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अक्कर्स एट। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कैसे होती है। स्लो सबसे कम होता है, C2S की सबसे स्लो होता है, और तो C2S तो स्टार्टिंग में तो दिखाएगा नहीं। ठीक है, हार्डनिंग होगी पहले, तो जल्दी जल्दी होना पड़ेगा उसको, तो जल्दी होगा, रैपिड हार्डनिंग होगा।
इसके कारण होगा, या तो C3 है वो सबसे पहले रिएक्ट करता है, C2S है वो सबसे पहले हार्डनिंग देता है, ठीक है। पहले जो है वो रैपिड रेट पे होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिक्रीज रेट। ये लाइन देखिए आप, इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, क्यों इंक्रीज तो होगा और उसका जो पहले रेट था, ठीक है, उतना नहीं होगा, उतनी स्ट्रेंथ नहीं देगा, उतनी हार्डनिंग नहीं देगा, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका। ये है कि कैल्साइंड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, जब हम सीमेंट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस होते हैं, ड्राई और वेट। बट आजकल जो मेनली करते हैं वो सेमी ड्राई प्रोसेस से करते हैं, कि ना ये ड्राई या ना वेट है, ठीक है। इसमें सारे कंपोनेंट ड्राई होते हैं, इसमें वेट होते हैं, इसमें पानी का भी यूज होता है, ठीक है। अगर पानी है तो इसमें इकोनॉमिकल भी नहीं होगा ये, इसके लिए फ्यूल ज़्यादा होगा, ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये इकोनॉमिकल है इससे ड्राई वाला, बट हम यूज़ वेट ही करते हैं आज के टाइम में, ड्राई तो एब्सोल्यूट हो चुका। तो जो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, उसको बोलते हैं हम क्लिंकर, जो लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग, क्लिंकर, ठीक है। इसका साइज होता है 3 से 20 mm डाया, डाया को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3 to 20 mm डाया का एक जो लम्प्स बनते हैं, उसको हम ग्राइंड करते हैं, और जब ग्राइंड करते हैं उस टाइम उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। बहुत बार ये चीज़ पूछ जाती है कि जिप्सम कब मिलाते हैं हम सीमेंट में, तो जो ग्राइंडिंग के टाइम पे हम सीमेंट मिलाते हैं, सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। ये होता है क्लिंकर, इसका आंसर अपना क्लिंकर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से पढ़ोगे तो ठीक रहोगे, ऊपर ऊपर का पढ़ोगे ऊपर ऊपर ही रहोगे, लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर बेसिक से पढ़ोगे, बेसिक से लेके चलोगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पेंट वगैरह छोड़ के जाते हैं, बट पेंट वगैरह HSSC जाइए, तो पेपर हुआ था अभी थोड़े दिन पहले 18 फरवरी को, उसमें देखना पेंट बहुत आया हुआ था। तो कॉमनली यूज रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो सबसे ज़्यादा अपने को लाइम ही चाहिए होता है कंपोनेंट, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा क्या लेंगे, अपने को लाइम ही चाहिए होगा, लाइम ही चाहिए होगा, तो लाइम मिलेगा अपने को लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट करते हैं हम तो बनता है CaO, लाइम प्लस CO2, ठीक है। ये अपने को लाइम मिलता है। लाइम अपने को ऑफिस मतलब ओरिजिनली वहाँ से नहीं मिलता, अपने को बनाना पड़ता है, नेचुरल नहीं मिलता लाइम अपने को, लाइमस्टोन के उसमें मिलता है, हीट करके हम लाइम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है लाइमस्टोन। ये है कि जिप्सम क्यों ऐड करते हैं। अब मैंने बताया कि ग्राइंडिंग के टाइम में ऐड किया जाता है, बट क्यों ऐड करते हैं, जिप्सम की जरूरत क्या है। जिप्सम जो अपना C3 है, जो सबसे पहले रिएक्ट करता है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, कि वो जल्दी सेटिंग ना कराए। अगर वो जल्दी सेटिंग करवा गया तो हम अपना सीमेंट प्लेस भी नहीं कर पाएंगे, जो अपना मोर्टार है, ठीक है, वो प्लेस भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम 30 मिनट्स का टाइम होता है उसके लिए, कि हाँ वहाँ से बना है, जहाँ मोर्टार बनाया है वहाँ से साइड तक जाएगा, 30 मिनट तो लगेंगे, सेट भी होगा, उसमें से हम उसका कॉम्पैक्शन भी करेंगे, उसके ऊपर फिनिशिंग भी देंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। सेटिंग टाइम क्या होता है वो आगे बताएंगे, ठीक है। ये है जो हम फाइनेंस निकालते हैं, उसमें कितनी फाइनेंस होनी चाहिए। ये एम एम स्क्वायर पर ग्राम में भी है, कई जगह मीटर स्क्वायर पर ग्राम, किलोग्राम में भी, तो इसकी यूनिट चेक कर लेना, यूनिट के हिसाब से बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है। ये OPC के लिए इसने पूछा, तो OPC के लिए फाइनेंस होते हैं ये 225,000 mm स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। अलग अलग सीमेंट के लिए अलग अलग फाइनेंस होती है, तो हम आगे डिटेल में जब इनको चीज़ों को पढ़ेंगे तब देखेंगे। साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड। साउंडनेस कैसे करते हैं,
ली चैटलियर अपरेटस से बताया था आपको, ली चैटलियर अपरेटस। ये ली चैटलियर फ्लास्क और अपरेटस को अच्छे से याद करो, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बहुत बार नेगेटिव लगते हैं बच्चों के। साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब आ गया विकेट अपरेटस। विकेट अपरेटस से हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ये पूछ रहे हैं भाई साहब। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। विकेट अपरेटस से हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन, ये देखो ये 1 2 3 4 5, और ये देखो 6 7 8 9। अगर ये क्वेश्चन 9 बार आया हुआ है, देख लो आप, सेम चीज़ है, पूछने का तरीका अलग अलग है। इसमें विकेट अपरेटस पूछ लिया, इसमें पूछ लिया विकेट अपरेटस किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें भी ये पूछ लिया, ठीक है, बस स्टेटमेंट अलग है। विकेट अपरेटस हम यूज़ करते हैं 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। साउंडनेस के लिए नहीं करते, ठीक है, फाइननेस के लिए नहीं करते, श्रिंकेज के लिए नहीं करते, कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं। कंसिस्टेंसी होता है कि कितना हम उसके अंदर पानी डालें कि उसके वर्केबल बना लें उसको हम। कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी अलग अलग चीज़ है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब प्लास्टिक होने लगे अपना सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं। उसका हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, 3 जगह इसका यूज़ है विकेट अपरेटस का, ठीक है। अब ये पूछा कि वाटर सीमेंट रेशियो अपने को कितना चाहिए, तो अराउंड 0.38 होता है, मैंने बताया था 0.23 प्लस 0.15, ठीक है। तो 0.38 आता है इसका, बट इसमें जो नियर बाई आंसर है अपना 0.4 है, तो हम 0.4 लेके चलते हैं इसका वाटर सीमेंट रेशियो। रिएक्शन के लिए इतना तो अपने को चाहिए ही चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो तो जितना कम रखें उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ compressive strength of pozzolanic cement as compared to Portland cement during first week of setting। ये देखो फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग, ठीक है। तो ये आएगा स्लो। जब हम पोजोलाना डालते हैं तो रिएक्शन कम होती है, कम रिएक्टिव होता है पोजोलाना, ठीक है। वैसे तो पोजोलाना का अपना कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, बट जब हम सीमेंट के साथ उसको ऐड करते हैं तो उसके अंदर होता है, रिएक्ट करता है वो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा स्लो। अब फाइनेंस कैसे हम करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होता है फाइनेंस का, कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको, उसको करते हैं एरिया बाई मास, स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। बताया था मैंने, mm² पर ग्राम, मीटर² पर किलोग्राम, एरिया बाई मास, ठीक है। कि 1 ग्राम सीमेंट कितना एरिया लेगा। केरोसिन के साथ करते हैं इसको। केरोसिन के साथ क्यों करते हैं, वाटर क्यों नहीं लेते, वाटर इसीलिए नहीं लेते क्योंकि वाटर रिएक्ट कर जाएगा। केरोसिन सीमेंट के लिए इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज रिकमेंडेड फॉर अंडर वाटर। अंडर वाटर के लिए मैंने बताया था कि क्विक्स अपना सेटिंग सीमेंट चाहिए अपने को, ठीक है। If the initial setting time of cement is 5 minutes, it can be classified as quick setting cement, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम नाम ही बता रहा है इसका, क्विक मतलब जितना जल्दी हो सके सेट हो जाओ, सीमेंट को बोल रहा है ऐसा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन आ गया कि जो ओपीसी होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम तो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 30 मिनट से कम क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि अपने को सेटिंग के लिए भी उसको उसको अपने को प्लेस भी करना है, कॉम्पेक्शन भी करना है। सेटिंग टाइम जितना ज़्यादा हो सके इनिशियल वो ठीक है, ठीक है, मतलब कम नहीं होना चाहिए। और इन फाइनल सेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम की सेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का पूछते हैं, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, तो मैंने बताया था आपको 3.15 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। डिट्टो क्वेश्चन है आए हुए,
वॉल्यूम ऑफ वन बैग मैंने बताया था, ये है इसका, ये वाला 0.034 मीटर क्यूब या 35 लीटर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं देखो। अब ये पूछ रहा है कि वाटर सीमेंट अपना जो स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं हम, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो टेस्ट करते हैं हम, ठीक है, उसके लिए कितना वाटर देना होता है, जो ये पी होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो 0.85 देते हैं, 0.85, ठीक है पी। ये चीज़ें आईएसटी का और अपना एफएसटी का कंसिस्टेंसी का स्ट्रेंथ का सब आगे देखें हम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है और टेंसाइल के लिए। साउंडनेस टेस्ट डिटरमाइन, साउंडनेस क्या बोलता है, क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम, ये अपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये आरपीएससी इसका इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, ये 2006 का, आप देख लो, ठीक है, कि ओपीसी के लिए कितना चाहिए, 60 मिनट से 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। ये आ गया डायमीटर ऑफ नीडल ऑफ विकेट अपरेटस, कि डायमीटर कितना होगा उसका नीडल का, ठीक है। ये कई जगह कंफ्यूजन है, जो 1 mm² का होता है, सर्कुलर होता है ये, पर कई बोर्ड इसको स्क्वायर भी मानते हैं, स्क्वायर नहीं होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। ये पूछ लिया इन्हें कि दो मेन जो है कंपाउंड कौन से हैं, तो यही होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3S C2S, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन इन्हीं की होती है। फिर आ गया ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो आएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्या आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये लेक्चर अपना मैक्सिमम जो ऑप्शन है उनको समझाने का प्रयास किया है। आगे भी हम डेली ये चीज़ करते रहेंगे। ये एन का क्वेश्चन है राजस्थान का, तो आप देख सकते हो इतना का लेवल है उसका, 1000 पोस्ट है। चलो बाय।